गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत है और मैं सुनील। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कुतुब मीनार के बारे में। कुतुब मीनार जो है वो क्या है और किसने इसका निर्माण करवाया था। अभी तक जो इतिहास की पुस्तकें हैं या इतिहास का जो भी सोर्स है उसमें हम ये पढ़ते आए हैं, जानते आए हैं, इस कुतुब मीनार की रचना जो है वो आपकी कुतुबुद्दीन ऐबक, जो दिल्ली का प्रारंभिक शासक माना जाता है, उसके द्वारा की गई थी। आज के इस लेक्चर में हम कुछ एक्स्ट्रा बातें आपको बताएंगे, एक्स्ट्रा बातें जो है वो जानने के प्रयास करेंगे कि वास्तव में जो कुतुब मीनार है, क्या उसका निर्माण आपके कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा करवाया गया है या किसी अन्य के द्वारा करवाया गया है, या क्या आपके ये जो कुतुब मीनार है वो एक मंदिरों को तोड़ के, जो एक आपको प्रचलित कहानी के रूप में बताया जाता है कि 27 जो जैन मंदिर थे, जो जैन टेम्पल थे, उनको तोड़ के आपका क्या बनाया गया है, कुतुब मीनार बनाया गया है। तो ये पूरी कहानी जो है इस लेक्चर के अंदर हम जानने का प्रयास करेंगे। पूरी कहानी जो है ये जानने का इस लेक्चर के अंदर हम प्रयास करेंगे। दोस्तों देखिए, होता क्या है कि कुतुब मीनार एक्चुअल में है क्या। ये आपको जो एक बड़ी सी बिल्डिंग दोस्तों दिखाई दे रही है, बड़ी सी संरचना जो दिखाई दे रही है, इसको क्या कहा जाता है? इसको कुतुब मीनार कहा जाता है। अब ये कुतुब मीनार जो आपको दिखाई दे रही है, नीचे इसके ढांचा है और ऊपर इसकी बड़ी सी जो बिल्डिंग है, ये इसको मीनार के रूप में दर्शाया गया है। ये कुतुब मीनार पूरी पूरी आपको रिप्रेजेंट हो रही है। ये पूरी की पूरी आपको क्या है, कुतुब मीनार जो है वो आपको दिखाई दे रही है। ये दोस्तों कहां पे है? ये आपकी दिल्ली के अंदर स्थित है, दिल्ली के अंदर स्थित है। और ये क्या है कि 72.5 मीटर आपकी ऊंची है। इसकी लेंथ जो है वो 72.5 मीटर है और ये दिल्ली के अंदर स्थित है। और ये क्या है? आपका स्थायी है, स्टेटिक आपका क्या है, प्रतीक है। स्टेटिक आपका क्या है, सिंबल है। किस चीज का? ये आपका कुतुबुद्दीन ऐबक का, ये दिल्ली के प्रारंभिक सुल्तान। ये जो है, ये दोस्तों आपका मीनार के रूप में माना जाता है और ये आपका इस्लामी जो शिल्प कला थी उसका बेहतरीन कौशल इसमें रिप्रेजेंट होता है। इसका जो पूरा परिसर है दोस्तों, कुतुब मीनार का ये पूरा परिसर क्या है, ग्रीन कैंपस है इसका। और ये यूनेस्को के अंदर भी आपकी शामिल है। यूनेस्को ने इसको विश्व धरोहर के रूप में शामिल किया था। यूनेस्को जो एक संस्कृति को बढ़ाने वाला विश्व का एक संगठन है या संस्थान है, इसको इसमें शामिल किया गया है। यहाँ पे दोस्तों भारत से भी और भारत के बाहर से भी जो आपके बहुत सारे पर्यटक हैं वो आते हैं और लगभग कहा जाता है कि 30 लाख पर्यटक जो है वो यहाँ पे आते हैं। ये मीनार स्पष्ट रूप से आपका गजनी अफगानिस्तान में, गजनी में और अफगानिस्तान में आपकी मस्जिद है। मीनार जो है, सॉरी मीनार है कहां पे? गजनी और अफगानिस्तान में दो मीनार है, उससे प्रेरित होकर ये बनाई गई। वो कौन सी है? गजनी वाली का नाम है आपका जाम और आपका अफगानिस्तान वाली का है सियाह पोस। इस दोनों मीनारों से प्रेरित होकर आपकी किसकी रचना की गई है या किसका निर्माण किया गया है? वो आपका कुतुब मीनार का निर्माण दोस्तों किया गया है। अब मीनार की जो कहानी है वो शुरू होती है यहां से। दोस्तों मीनार की कहानी है कि भारत के इतिहास और संस्कृति की तरह ही विविध और स्तरीय है। कि ये जो मीनार है ये इसमें विभिन्न प्रकार के आपके स्तर पाए जाते हैं और कुतुब मीनार के अंदर कई तरह की और भी आपकी संरचना है वो दिखाई देती है, जिसमें क्या है आपका अलाई दरवाजा। कुवत उल इस्लाम जो है वो मस्जिद है जो भारत की पहली मस्जिद मानी जाती है, जिसका निर्माण आपका कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। और यहाँ पे एक लोहे स्तंभ भी है, वो भी स्थापत्य विरासत को दर्शाता है। और इसमें विभिन्न धर्मों की शैलियां हैं वो हमें रिप्रेजेंट होती है। ये काफी कुछ चीजें हैं दोस्तों, वो कहाँ पे? आपकी कुतुब मीनार में। कभी कभी क्या होता है कि सामंजस्यपूर्ण मिश्रण और दूसरों पर जल्दबाजी में जुड़ाव जो है वो यहाँ पे दिखाई देता है। अब 1198 में दिल्ली सल्तनत के पहले शासक कुतुब अल दीन जो है
ऐबक द्वारा शुरू किए गए निर्माण को पूरा जो है वो कौन करता है, सुल्तान इल्तुतमिश करते हैं। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने किसका निर्माण चालू करवाया था, आपका कुतुब मीनार का, लेकिन उनका छोटा कालक्रम था और अचानक से उसकी मृत्यु हो जाती है, इसलिए वो पूरा नहीं कर पाता है। इसका पूरा जो निर्माण करते हैं वो कौन करते हैं, आपके दोस्तों इल्तुतमिश करते हैं। और इल्तुतमिश जो था वो कुतुबुद्दीन ऐबक का आपका दामाद था और उसका दास भी था, और उसके बाद आने वाला शक्तिशाली जो दिल्ली का पहला सुल्तान भी वो था। इसने इसका निर्माण जो है वो पूरा किया था। इसके बाद दोस्तों आता है सुल्तान फिरोज शाह और सुल्तान सिकंदर लोदी द्वारा इसकी मरम्मत करवाई गई थी। तो कह सकते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक जहां से दिल्ली सल्तनत की शुरुआत होती है 1206 से, और 1526 जहां पे सिकंदर लोदी और इब्राहिम लोदी आते हैं, वहां तक के कालक्रम तक इसका निर्माण, इसकी संरचना और इसका मरम्मत वगैरह का काम सब आपका चलता रहता है। कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद की देख रेख करने वाले वही वास्तुकार मीनार के प्रभारी थे, जिसने आपका कुव्वतुल इस्लाम जो है वो प्रथम ये बनाई थी। यही लोग क्या थे, इसके मीनार के प्रभारी थे। और इस सिद्धांत को और मजबूत करते हैं कि पहली मंजिल का निर्माण जो है वो कौन कराता है, आपका कुतुबुद्दीन ऐबक, जो मामलुक वंश का आपका शासक था। और 1211 में इनकी मृत्यु से पहले केवल मीनार का आधार जो है वो पूरा किया गया था, केवल और केवल आधार बना था कुतुबुद्दीन ऐबक। उसके बाद उसके बेटे और उत्तराधिकारी शमसुद्दीन इल्तुतमिश, जो आपका 1211 से 1236 तक का जिसका कालक्रम है, उसने इसमें 3 मंजिलें और जोड़ दी। और 14वीं शताब्दी में बिजली गिरने के कारण दोस्तों ये क्या होगी, क्षतिग्रस्त हो गई। बाद में फिरोज शाह तुगलक जो है, तुगलक काल में इसके सबसे ऊपरी हिस्से का इन्होंने निर्माण इसका करवाया। दोस्तों सफेद संगमरमर इसमें यूज हुआ है, लाल बलुआ पत्थर जो है वो इसमें हुआ है, कीमती पत्थर इसमें यूज हुए हैं। और कुव्वतुल इस्लाम जो है वो हालांकि खंडर के रूप में ही अब बची है दोस्तों, और दुनिया की सबसे शानदार संरचनाओं में से इसको एक माना जाता है। इस मस्जिद का निर्माण भी 1193 में ऐबक ने शुरू किया था और 1197 तक इसको पूरा कर दिया था। अब दोस्तों आती है एक महिला जिसका नाम है वास्तुकार ऋचा बंसल अग्रवाल। ये अपने सहपीडिया में अपने भाग में लिखती है कि कुतुब मीनार की वास्तुकला से एक नए युग की व्याख्या की, जहां पे वो लिखती है कि ये निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि कुतुब परिसर भारत में वास्तुकला के निर्माण में एक नया युग की शुरुआत करता है, कि कुतुब मीनार जो है वास्तव में वास्तुकला जो है उसकी देखने लायक है। तो ये आपने एक नई शुरुआत की बात यहाँ पे करती है। ये जो परिसर था इसमें फारसी, भारतीय और अरबी शैलियों का समामेलन हमें दिखाई देता है। उसमें भारतीय कला भी है, अरबी कला भी है और आपकी फारसी कला भी है। और ऐबक के शासन काल में उपमहाद्वीप की संस्कृति, विश्वास, कला और वास्तुकला का प्रभाव था। मिश्रण संभाविक रूप से है, क्योंकि परिसर में जो एक लाल कोट है, आपका लाल कोट स्थान है, इसके खंडरों पर बनाया गया था, जिसमें कहा जाता है कि 27 जो हिंदू थे और जैन मंदिर थे इनके ऊपर बनाई गई थी। और ये जो तथ्य हैं ये बिल्डरों ने स्मारकों पर खुद को अंकित किया था। कुतुब मीनार से कूद कर दोस्तों एक कपूरथला की रानी थी, रानी देवी, इसने यहाँ से कूद के हत्या कर ली थी, जिसके बाद इस पे काफी टाइम तक जो है आपकी रोक लगा दी गई थी। अब ये भी कहा जाता है कि कुतुब मीनार जो है इसके बारे में हमने बात की कि ये आपके हिंदू, फारसी और जो तुर्की थी उसकी मिश्रण से बनाई गई थी, मिश्रण कला उसमें दिखाई देती है। लेकिन अब इसमें हमारे सामने जो क्वेश्चन आता है दोस्तों वो ये आता है कि कुतुब मीनार का दरवाजा जो है वो आपका बंद क्यों है। 1974 में से पहले जो है कुतुब मीनार आपके आम लोगों के लिए खुली थी, लेकिन 4 दिसंबर 1981 में यहाँ पे कुछ लोग आए थे और जिससे यहाँ पे भगदड़ मची और भगदड़ से भयंकर हादसा हुआ। उसके बाद से 45 लोगों की यहाँ पे हत्या हो गई थी भगदड़ से। उसके बाद से इसके भीतरी जो प्रवेश है उस पर पूरी तरह से रोक लगा दी। अब दोस्तों सबसे बड़ा सवाल जो आता है वो यही आता है कि क्या यह हिंदू संरचना थी या मुसलमान या जो तुर्की संरचना थी।
दोस्तों जब इसकी बात करते हैं कि इसका निर्माण आपका इल्तुतमिश ने करवाया, इसका निर्माण जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया, तो कहीं भी हमारे जो है कंफ्यूजन नहीं है कि हम कह सकते हैं ये जो थी वो आपकी तुर्की शैली में बनी हुई इस्लाम धर्म को प्रमोट करने वाली या इस्लाम धर्म के जो संरक्षक माने जाते थे या जो पुजारी थे उनके द्वारा आपका क्या किया गया था, इसका निर्माण किया गया था, इसलिए ये क्या है, ये इस्लामी संरचना है। लेकिन अब ये क्वेश्चन आता है कि क्या ये हिंदू संरचना है? तो इसके पक्ष में हमारे पास में क्या क्या सोर्सेस है उसकी बात करते हैं दोस्तों। कि वर्तमान में हिंदूवादी धारणा के अनुसार कुतुब मीनार जो है उसका वास्तविक नाम जो है वो क्या है, विष्णु स्तंभ है, जिसे आक्रमणकारी कुतुब मीनार ने नहीं बल्कि सम्राट विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक और खगोल शास्त्री था वराह मिहिर, और इसका नाम आपने प्राचीन भारतीय इतिहास में सुना होगा वराह मिहिर का। अब ये हिंदू जो है या हिंदू लोग जो है हिंदूवादी जो है वो ये कहते हैं कि ये ना तो कुतुब मीनार है, इसका वास्तविक जो नाम है वो आपका विष्णु स्तंभ है, और इसका वास्तविक जो रचनाकार है वो वराह मिहिर है जो खगोल शास्त्री था। विष्णु स्तंभ के पास से जो बस्ती मिली है उसे मेहरौली कहा जाता है, और आज भी दिल्ली के अंदर एक जो स्थान है जिसे मेहरौली कहा जाता है, ये एक संस्कृत शब्द है जो मिहिर से बना है। जो किससे बना है? मिहिर से बना है, और खगोल शास्त्री वराह मिहिर के नाम पर ही क्या बना था, क्या बसा था, ये मेहरौली बसा था। और उसके साथ उनके सहायक गणितज्ञ तकनीकीविद भी रहते थे, और इस विष्णु स्तंभ का उपयोग जो है वो दोस्तों खगोलीय गणना करने के लिए किया गया था, और अध्ययन जो है इसमें करते हैं। ऐसा माना जाता है दोस्तों कि इससे जो है वो उत्तरी ध्रुव की, तो इससे क्या करते थे वराहमिहिर, जो नॉर्थ पोल था आपका उत्तरी ध्रुव था, उस उत्तरी ध्रुव के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए बनाया था, ये हिंदूवादी जो धारणा है वो कहती। अब एक बहुत महत्वपूर्ण इतिहासकार और प्रसिद्ध इतिहासकार आते हैं नागेश ओक, जिसका पूरा नाम दोस्तों है पुरुषोत्तम नागेश ओक। वो लिखते हैं कि तथाकथित कुतुब मीनार, अलाई दरवाजा, अलाही मस्जिद वास्तव में विष्णु मंदिर का ही हिस्सा है। वो इसको मंदिर बताते हैं। अलाही मस्जिद वास्तव में विष्णु मंदिर का खंडहर है जिसे मुस्लिम आक्रमणकारियों ने नष्ट कर दिया, और शेष सैया जो थी बची हुई उस पर विराजमान भगवान विष्णु की विशाल मूर्ति थी। कुतुब मीनार जो वास्तव में विष्णु स्तंभ है या ध्रुव स्तंभ है, वो एक सरोवर के बीच में स्थित था जो कमल नाग का प्रतीक था, और स्तंभ के ऊपर कमल पुष्प पर ब्रह्मा विराजमान है जिसे मुस्लिम आक्रमणकारियों ने नष्ट कर दिया। मंदिर से स्तंभ तक जाने के लिए पुल जैसा रास्ता बना था। अब एक ब्रिटिश आता है, और ब्रिटिश जो सर्वेक्षक है जोसेफ बेगलर, उसका विचार और देख लेते हैं वो क्या कहता है। जोसेफ बेगलर ने अपनी रिपोर्ट में लिखा था कि अरबी यात्री इब्न बतूता ने इस संपूर्ण परिसर को मंदिर परिसर कहा था। तो देखिए कितनी बड़ी बात है कि इब्न बतूता जो है मोरक्को निवासी, ये क्या कहता है कि ये संपूर्ण जो परिसर था ये मंदिर परिसर है। तो इससे ये बात प्रतीत होती है कि कहीं ना कहीं कुतुब मीनार जो है किस पे बनी हुई है, मंदिर पे बनी हुई है। कुतुब मीनार के पास में लगे जानकारी पट पर आप स्पष्ट रूप से पढ़ सकते हैं कि यहाँ पे 27 हिंदू जैन मंदिरों के विध्वंस का जिक्र भी है, और ब्रिटिश म्यूजियम में संरक्षित जानकारियों के अनुसार सन 1900 तक इसे राजा पृथ्वीराज मंदिर का नाम दिया जाता था। उसके बाद इसका नाम बदल के क्या कर दिया था, कुतुब मीनार कर दिया था। इतिहासकार पुरुषोत्तम नागेश ओक लिखते हैं कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के संस्थापक सैयद अहमद खान ने भी कुतुब मीनार और उसके पूरे परिसर को हिंदू निर्माण माना है। जोसेफ बेगलर ने अपनी रिपोर्ट में पृष्ठ 30 पर कुतुब मीनार परिसर में खुदाई में दोस्तों देवी लक्ष्मी जो है कि 2 मूर्तियां मिलने की बात लिखी, और इतिहासकार पुरुषोत्तम नागेशोक ने भी लिखा है कि इंदिरा गांधी के शासनकाल में जब आर्कियोलॉजिकल ऑफ सर्वे यानी ASI भारतीय पुरातत्व विभाग ने भी यहाँ पे मूर्ति मिलने की बात कही, तो लोगों की नजरों से बचाया गया उसको, और बचाने के लिए चारों ओर ऊंचा ऊंचा तिरपाल लगा दिया गया ताकि कोई लोग देख नहीं सके कि वहां पे जो खुदाई के दौरान है वो क्या मिला है। अब कुतुब मीनार इन इट्स
मॉन्यूमेंट्स के शीर्षक से लिखी गई किताब के लेखक और इतिहासकार बीएम पांडे जो है, उसने बीबीसी से बात में कहा कि जो मूल मंदिर थे वो यही थे, और आप जब मस्जिद के पूर्व की ओर प्रवेश करते हैं तो वहां पे जाने के लिए जो स्ट्रक्चर है वो असल में स्ट्रक्चर मंदिर का है। मुझे लगता है कि असल मंदिर यही थे। कुछ इधर उधर भी ले रहे होंगे जहां से उनको स्तंभ और पत्थर के अन्य टुकड़े डालकर इनका इस्तेमाल किया गया है। दोस्तों, पंडित नेहरू भी अपने विचार लिखते हैं और उनकी किताब है ग्लिम्स ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री। ये किसकी किताब है? ये जेएन नेहरू की, जवाहरलाल नेहरू की है। और इसमें इन्होंने लिखा कि कुतुबुद्दीन ने दिल्ली के नजदीक कुतुब मीनार का निर्माण करवाया। उसके बाद उसके उत्तराधिकारी इल्तुतमिश ने इसका निर्माण करवाया, और साथ ही इसके आसपास खूबसूरत मीनारों का निर्माण जो है वो करवाया गया, जो आज भी मौजूद है। इस बिल्डिंग के निर्माण के लिए अधिकतर सामान जो है वो भारतीय बिल्डिंग्स का ही इस्तेमाल किया गया है। ये लाइन बहुत महत्वपूर्ण, जिसमें ज्यादातर आपके क्या है, मंदिर शामिल है, और भारतीय कलाकारों द्वारा इन इमारतों का निर्माण जो है वो आपका किया गया है। कुतुब मीनार को लेकर जो विवाद चल रहा है, ऐसे में पंडित नेहरू द्वारा दिए गए दावे भी काफी अहमियत रखते हैं। दोस्तों, कुतुब मीनार के बारे में क्या कहती है एनसीईआरटी? अब दोस्तों, हमने सारी बातें पढ़ ली, लेकिन जब आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो एनसीईआरटी से आता है, और यही एनसीईआरटी इसके बारे में क्या कहती है। दोस्तों, इसके बाद ब्रेन वॉश्ड रिपब्लिक इंडियंस कंट्रोल साइंटिफिक डायरेक्शंस नामक पुस्तक लिख के नीरज अत्री ने इस मामले में 21 नवंबर 2012 में एक आरटीआई यानी राइट टू इंफॉर्मेशन जो अपील है वो पेश की, और इस पुस्तक में वो पहले ही पाठ्यक्रम में शामिल भारतीय इतिहास की पुस्तकों की पोल खोल चुके हैं। जिस पुस्तक की यहाँ बात कर रहे हैं दोस्तों, वो एनसीईआरटी कक्षा 7 की ओल्ड एनसीईआरटी, जिसका ISBN नंबर ये है, और जिसका नाम है आवर पास्ट यानी प्राचीन हमारा प्राचीन भाग 2, जो कक्षा 7 की पुस्तक है, उसमें उसके बारे में वो पूछते हैं तो आरटीआई में आपका क्या जवाब आता है। दोस्तों, इसके जवाब में आरटीआई की सेल जो है, एनसीईआरटी की जो आरटीआई सेल है, उसने दिसंबर 11 2000 को दिए जवाब में कहा कि ऐसी कोई भी सर्टिफाइड कॉपी या दस्तावेज उपलब्ध नहीं है, और कि जिससे ये पता लगा सके कि कुतुब मीनार वो इल्तुतमिश ने ही बनाई है, और ऐसा कोई भी शिलालेख या पुरालेख सबूत भी है क्या जिससे ये साबित होता है कि इसका जवाब भी ना में मिला। तीसरा सवाल उनका था कि लोगों के मांगे गए थे कि जिसके अनुशंसा के बाद पुस्तक के उक्त अंश को जोड़ा गया। इसके जवाब में बताया गया कि सदस्यों जो उस किताब को लिखने वाले थे, मुख्य सलाहकार और अध्यक्ष के पाठ्यक्रम में ही, पाठ्य पुस्तक में ही इनके विचार दिए गए, किसी एक्स्ट्रा लोगों के विचार जो है वो नहीं। इन तथ्यों का निरीक्षण कर इन्हें पास किसने किया? तो इसके जवाब में आरटीआई जो है वो क्या कहती है आपकी? आरटीआई दोस्तों कहती है इसके जवाब में, इसका निरीक्षण करने वाली जो थी वो प्रोफेसर मरनाल मिरी की अध्यक्षता वाली नेशनल मॉनिटरिंग कमेटी जो थी, उसकी अनुमति ली गई, और जिसका जिक्र पुस्तक में भी है। अब दोस्तों, इस तरह से उन्होंने 4 जो है आरटीआई के क्वेश्चन मांगे थे, और इन चारों का ही जवाब जो है वो एक तरह से ना में आया था कि किसी भी तरह का प्रमाणिक स्रोत जो है वो वहां पे नहीं है। अब देखिए आरटीआई की मैं कॉपी आपको दिखाता हूं जो उन्होंने पेश की थी। ये देखिए दोस्तों, एनसीईआरटी को भेजी हुई राइट टू इंफॉर्मेशन जो एक्ट है उसकी कॉपी, और इसमें ये पुस्तक भी दिया गया है आपका, और इसके जो है ये रिक्वेस्टेड है, और ये रिक्वेस्टेड जो है इसके बारे में ये नीरज अत्री की लिखी हुई है। और यहाँ पे जो है इसमें हालांकि एनसीईआरटी में ये इस पेज पे ये बताया गया है कि द मीनार वाज बिल्ट बाय 2 सुल्तान्स कुतुबुद्दीन ऐबक एंड इल्तुतमिश, कि ये जो मीनार है ये आपकी कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा और इल्तुतमिश के द्वारा आपकी बनाई गई है। ये पुस्तक एनसीईआरटी में तो इन्होंने बताया है, लेकिन जब बात आरटीआई की आई तो इन्होंने इससे स्पष्ट जो है वो मना कर दिया।
ये दोस्तों आरटीआई की कॉपी है जो नीरज को भेजी जाती है। और इसमें देखिए कि पहले का ये आंसर देते हैं, नो सच सर्टिफाइड कॉपी इज अवेलेबल विद द डिपार्टमेंट, कोई डिपार्टमेंट में नहीं, नो सच सर्टिफाइड कॉपी अवेलेबल इन द डिपार्टमेंट। ठीक है, द लिस्ट ऑफ मेंबर एडवाइजर एंड द चेयरपर्सन ऑफ द एडवाइजरी कमेटी फॉर द टेक्स्ट बुक्स इन सोशल साइंस फॉर द सेकेंडरी स्टेज इज गिवन इन द टेक्स्ट बुक। नेक्स्ट इनका आता है कि द टेक्स्ट बुक वाज अप्रूव्ड बाय द नेशनल मॉनिटरिंग कमेटी chaired by the Professor Mrinal Miri. This information has also been given in the forward to the textbooks. File in the department do not contain any nothing in this regard. तो दोस्तों ये जो नीरज ने आपके 5 क्वेश्चन किए थे उसका आंसर है। अब कुल मिला के अगर बात करें तो कुतुब मीनार जिसको इल्तुतमिश और आपका कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा बनाया गया था ऐसा माना जाता है, तो ये बात कहीं ना कहीं आज भी कंफ्यूजन है। और जब इसके जाके जैसे राम मंदिर जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद विवाद में कुछ सोर्सेस जो है पुरातात्विक और एएसआई के द्वारा खोज की गई थी, वैसा शोध वैसा खोज की आवश्यकता यहाँ भी है, जिसके बाद ये चीज क्लियर होगी कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने और इल्तुतमिश ने इसको बनाया था या किसी और ने बनाया था। और अगर उन्होंने बनाया था तो क्या मंदिर के ढांचे में बनाया था या केवल मस्जिद जो है उसी से शुरुआत की गई थी। ये सारे जो क्वेश्चन है इन फ्यूचर जब भी शोध होंगे तब आपके सामने आएंगे। तो आई होप ये सारा कुछ जो है वो आपको डिटेल में कुतुब मीनार के बारे में पता चला है कि कुतुब मीनार कहाँ पे स्थित है, और उसमें कौन कौन से आपके अलाई दरवाजे है, कुव्वतुल इस्लाम है, ये सारी संरचनाएं हैं। उसके अंदर जो मंदिर को तोड़ के बनाई गई है ये भी बातें मिलती है। कुतुब मीनार जो है उसमें बहुत सारी आपका यूनेस्को के अंदर उसको शामिल किया गया है। कुतुब मीनार जो है उसके बारे में ये कहा जाता है कि प्रारंभिक जो तुर्क शासक था उसका एक स्थापत्य कला का अद्भुत और निराला जो है एक साक्ष्य हमारे पास में मौजूद है। तो काफी कुछ जो है इसके बारे में जानने का हमने प्रयास किया। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू। स्थापत्य कला का अद्भुत और निराला जो साक्ष्य हमारे पास में मौजूद